हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करेंगे टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आई होप कि आप लोग को वो वीडियो देखे होंगे और काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आज हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे जो कटिंग टूल्स होते हैं उनके कितने ऑपरेशन होते हैं और कौन कौन से टूल के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। और जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की सारी नोट्स अवेलेबल हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया है, आप लोग वहां पे जाके या फिर स्क्रीन पर भी आप लोग को कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप उन पर मैसेज करके अपना पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए हम बात करें जैसा कि आप लोग को टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं आप टूल इंजीनियरिंग। अब टूल इंजीनियरिंग का पहला हमारा टॉपिक है फेसिंग क्या होता है। अब फेसिंग को देखेंगे, फेसिंग हमारा किस लिए यूज होता है, किस प्रकार से इसका टूल होता है, इनके बारे में देखेंगे और इनके द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है ये बारे में देखेंगे। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि फेसिंग क्रिया लेथ मशीन पर की जाती है। मतलब जो इसका टूल होता है वो किस पर लगाया जाता है, किन के द्वारा की जाती है, कौन सी मशीन के द्वारा, तो लेथ मशीन के द्वारा की जाती है। आगे बात किया जाए, फेसिंग द्वारा सपाट बनाई जाती है। मतलब सतहों को क्या किया जाता है, चिकना बनाया जाता है। आगे बात किया जाए वहीं पे, तो जो सतह अक्ष के लंबवत होता है, मींस कहने का मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं, मशीन पर, लेथ मशीन पर कारखंड को फीड कर देते हैं और फीड करने के बाद जो हमारा टूल होता है वो किस प्रकार से चला जाता है, वो लंबवत चला जाता है। आगे बात किया जाए, फेसिंग करने की काट की गहराई अक्ष के समांतर दिशा में होती है। मतलब जो कारखंड हो गया, कारखंड हमारा किस प्रकार से होता है, समांतर होता है, और जो हमारा टूल होता है किस प्रकार से होता है, वो लंबवत होता है। यानी इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। किनके द्वारा, किस मशीन के द्वारा, तो लेथ मशीन के द्वारा। यहां पे आप लोग को फेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, कारखंड की सतह प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो फेसिंग टूल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, कारखंड हो गया। अब कारखंड दे दिया गया आपका, कारखंड में क्या कर दिया गया, ये टूल लगा दिया जाएगा और टूल को क्या कर दिया, इसमें क्या कर देंगे, लेथ मशीन के द्वारा जो हमारा चक होता है, चक के माध्यम से क्या करते हैं, कारखंड को फीड कर देते हैं और फिक्स करने के बाद हम टूल को चलाया जाता है, जिनके माध्यम पे हम कारखंड पर ऑपरेशन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को दिखाया गया है, ये हमारा मोटी पहले से कारखंड है और पहले से कारखंड को जब हम क्या किया गया, उस पर ऑपरेशन किया गया तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसा परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है खरादन, यानी टर्निंग क्या होता है। अब टर्निंग को देखेंगे, टर्निंग हम किस प्रकार से देखेंगे, तो डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि खरादन क्रिया खराद मशीन पर की जाती है। मतलब जो टर्निंग ऑपरेशन होता है किस मशीन पर की जाती है, तो ये खराद मशीन पर की जाती है। आगे, उपकरण को टूल पोस्ट या धारक में कठोरता में बांधा जाता है और कारखंड अक्ष के साथ एक स्थिर दर पर कराया जाता है, कारखंड को बेलनाकार बनाया जाता है। मींस टर्निंग ऑपरेशन क्या किस प्रकार से किया जाता है, तो किसी भी सतहों को फिनिशिंग करने के लिए या फिर कहने का मतलब है उसको सतह को बड़ा करने के लिए भी हम टर्निंग का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब हम कोई भी कारखंड पर जैसे कि ऑपरेशन कर लिया गया, चूड़ी पेर लिया गया, तो चूड़ी को नुकीला बनाने के लिए या फिर कहने का मतलब उसको फिनिशिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टर्निंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं टर्निंग ऑपरेशन का फिगर यहाँ पे, तो आप जैसे कि ये कारखंड हो गया, कारखंड पर चूड़ी पेरी गई है, तो इस प्रकार से कहने का मतलब इसके सतह को परिष्कृत करने के लिए या फिर हम कहने का मतलब किसी प्रकार के कट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टर्निंग टूल का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। और वहीं पे बात की जाए इसका ऑपरेशन किस प्रकार से होता है, तो ये कहने का मतलब हुआ कि कारखंड को बेलनाकार बनाए, मतलब बेलनाकार भी बनाने के लिए, और वहीं पे किस प्रकार से इसका, तो ये बेलना आकार के आधारित पर इसका ऑपरेशन किया जाता है, किसका, तो टर्निंग का। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, बोरिंग क्या होता है। अब बोरिंग को देखेंगे तो बोरिंग को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि बोरिंग का उपयोग पहले से निर्मित छिद्र का व्यास बड़ा करने के लिए किया जाता है। यह क्रिया बोरिंग मशीन पर कभी कभी ड्रिलिंग मशीन पर भी की जाती है। मतलब जो बोरिंग टूल होता है और बोरिंग ऑपरेशन क्या होता है, तो बोरिंग ऑपरेशन का कहने का मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं, जो पहले कारखंड पर पहले से छिद्र बना लिया गया है उसका होल बड़ा करने के लिए
उसका होल बड़ा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम से, कहने का मतलब बोरिंग का क्या हुआ, बोरिंग किस प्रकार से होता है, कहने का मतलब अगर हमें 5 mm का किसी व्यास को चाहिए, तो वहां पे अगर हमारे पास 4.5 mm का टूल अवेलेबल है तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम उस पर ड्रिलिंग कर लेंगे, मतलब छिद्र बना लेंगे, और वहां पे 5 mm के द्वारा हम क्या करते हैं, बोरिंग के सहायता से उस व्यास को बड़ा करते हैं। किन के द्वारा, तो बोरिंग के द्वारा। कहने का मतलब, बोरिंग का मतलब क्या हुआ कि हम पहले से किए गए छिद्र में बड़ा छिद्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं, मतलब बोरिंग ऑपरेशन के द्वारा हम कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, ट्रिपनिंग क्या होता है। ट्रिपनिंग क्या होता है, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ट्रिपनिंग किए गए बड़े छिद्र का उत्पादन करने के लिए ट्रिपनिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। इसे ट्रिपनिंग टूल द्वारा किया जा सकता है। यह प्रयोग खोखले छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। मींस कहने का मतलब हुआ, जो ट्रिपनिंग क्या होता है, ट्रिपनिंग टूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लोग देखे होंगे जैसे कि कोई भी जस्ता वगैरह हो गया, या फिर कहने का मतलब कोई भी सामग्री हो गई जो घरेलू से संबंधित हो, मतलब हल्के छिद्र पर, हल्के कार्यखंड पर हम छिद्र बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, बल्कि इस पे कोई भी पहले से छिद्र नहीं किया जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब जिस प्रकार से हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, तो ड्रिलिंग हमारा क्या होता है, कारखंड पर हार्ड होता है, मतलब कारखंड हमारा हार्ड होता है, बल्कि जो ट्रिपनिंग वाला टूल होता है, जो कारखंड होता है, वो काफी हल्का हो, जैसे कि जस्ता वगैरह हो गया। तो जस्ते वगैरह में छिद्र करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो ट्रिपनिंग का टूल का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो ट्रिपनिंग टूल होता है वो पहले से छिद्र नहीं किया जाता है, ये केवल एक बार में ही ट्रिपनिंग टूल का प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम पर हम बड़ा से बड़ा कारखंड पर होल या छिद्र बना सकते हैं। किनके द्वारा, तो ट्रिपनिंग। जैसा कि आप लोग को बताया गया, कारखंड काफी हल्का होता है, जिनके माध्यम पर हम कारखंड पर आसानी से होल बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, ब्रोचिंग क्या होता है, तो ब्रोचिंग जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ब्रोचिंग विशेष रूप से वृत्ताकार या गैर वृत्ताकार छिद्र की माप बढ़ाने के लिए इसको ब्रोच टूल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग को ब्रोचिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी कारखंड पर पहले से कोई भी छिद्र बना लिया गया है, तो उस होल को बड़ा करने के लिए और किस प्रकार से उसको खींच कर या फिर कहने का मतलब ढकेल कर उस छिद्र को बड़ा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ब्रोचिंग का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आप लोग को कुछ इस प्रकार से, मतलब कुछ इस प्रकार से आपका टूल होता है, जिनमें क्या होते हैं, कई सारे दांते बने, मतलब कि कई सारे नोके बने होते हैं, जिनके माध्यम पर हम क्या करते हैं, उस सतहों को, उस छिद्र को बड़ा कर किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, परिभेदक यानी रीमर क्या होता है। रीमर के बारे में देखेंगे तो रीमर, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो रीमर यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि रीमर वह टूल है जिसके द्वारा पहले से तैयार छिद्र की अंदरूनी सतह को परिष्कृत करने के लिए, अर्थात छिद्र आकार को थोड़ा सा बड़ा करके साइज किसी विशेष की फिटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। यहां पे कहने का मतलब है कि टूल तो सारे एक ही जैसे भांति करते हैं, मतलब ऑपरेशन एक ही प्रकार का होता है। यहां पे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हमें उसकी साइज लेना है, किस प्रकार से उसका आकार परिवर्तन करना है, किस प्रकार से उसकी सतह को परिवर्तित करना है, ये टूल के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो भी ऑपरेशन होते हैं सेम ही होते हैं, कोई बड़े या कारखंड के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई छोटे कारखंड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रीमर का भी हम उपयोग करते हैं, पहले से छिद्र बने हुए छिद्र में क्या किया जाता है, उसको बड़ा करने के लिए, या फिर कहने का मतलब उसको सतह परिष्कृत करने, चिकना बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रीमर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से टूल होता है। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये क्या किया जाता है, आपका मशीन पर फिट कर दिया जाता है, और फिट करने के बाद इसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, दांते टाइप में बने होते हैं, जिनके माध्यम में हम क्या करते हैं, कारखंड को परिष्कृत यानी सतह प्रदान, चिकना प्रदान करने के लिए हम करते हैं रीमर का प्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, आपका आता है रिमनिंग क्या होता है। अब रिमनिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पे इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वर्कशॉप में उपलब्ध उपकरणों के आधार पर फिनिशिंग की आवश्यकताओं को देखते हुए रिमिंग के प्रकार का निर्धारण किया
गया, अर्थात छोटे छिद्र बड़े छिद्र को बनाकर फिनिशिंग करने के लिए रीमिंग का प्रयोग करते हैं। मींस कहने का मतलब हुआ कि रीमर का हम प्रयोग कहां करते हैं, तो किसी छोटे कारखंड पर ऑपरेशन करने के लिए, और वहीं पे रीमिंग का प्रयोग करते हैं हम किसी भी बड़े छिद्र बनाने के लिए, यानी बड़े छिद्र पर सतह परिष्कृत करने के लिए, या फिर कहने का मतलब बड़े सतहों कारखंडों पर फिनिशिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो रीमिंग का प्रयोग करते हैं। यहां पर रीमिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, छिद्र को यानी होल को बड़ा भी किया जा सकता है, बल्कि हम जो रीमर का प्रयोग करते हैं उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, और साथ में सतह परिष्कृत करने के लिए यानी सतह को चिकना करने के लिए हम छोटे कारखंड पर रीमर का प्रयोग करते हैं, और बड़े कारखंड पर सतह प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रीमिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे आता हमारा ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ड्रिलिंग एक मशीनिंग संक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी ठोस पदार्थ में औजार में किसी एक घूर्णी गति द्वारा अच्छी गति प्रदान कर छिद्र बनाए जाते हैं। मतलब ड्रिलिंग का प्रयोग कहां किया जाता है, तो किसी भी कारखंड पर छिद्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ड्रिलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग को दीवार वगैरह में हो गया या फिर कोई लकड़ी वगैरह हो गया, इनमें हम कहने का मतलब हमारा कठोर से कठोर अगर कारखंड होता है तब भी हम आसानी से हम क्या करते हैं, उस पर छिद्र बना सकते हैं। किनके द्वारा, तो ड्रिलिंग टूल द्वारा। ड्रिलिंग टूल होता है कि हमारा ज़्यादा हार्ड होता है, जिनके माध्यम पर हम आसानी से उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से, तो यहाँ पे ये आपका ड्रिलिंग टूल हो गया, यहाँ पे ये आपका ड्रिलिंग टूल हो गया, और ये हम आपका कारखंड दिखाया गया, जिनके माध्यम क्या करते हैं, ऊपरी सतहों को मशीन पर फिट कर देते हैं, और फिट करने के बाद हम क्या करते हैं, जिस पर कारखंड पर ऑपरेशन करना होता है उसे हम क्या करते हैं, जिग्स और पिक्चर्स के द्वारा कारखंड को फिक्स कर दिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है, और बांधने के बाद हम क्या करते हैं, उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। किनके द्वारा, तो ड्रिलिंग टूल के द्वारा। अब ड्रिलिंग टूल के द्वारा हम क्या करते हैं, कभी भी किसी भी कारखंड पर ज़्यादा से ज़्यादा कठोर कारखंड पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी छिद्र बना सकते हैं। किनके द्वारा, तो ड्रिलिंग टूल के द्वारा। आई होप कि गाइस यहाँ पे आप लोग को जो कटिंग टूल्स होते हैं उसका यूजेस क्या होता है और टूल्स के बारे में और किस प्रकार से इसका ऑपरेशन किया जाता है, इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।